हेलो फ्रेंड, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एवरेज के बारे में। ठीक, एवरेज का कल मैंने बेसिक पढ़ाया था और बेसिक में मैंने आपको ये 3 मेथड बताए थे। यम का मतलब मेथड। ठीक, तो मेथड पहला मैंने बताया था औसत बराबर संख्याओं का योग अपान संख्याओं की संख्या। दूसरा मेथड मैंने बताया था कि औसत क्या होता है, वही होता है जो पहली और आखिरी संख्या का औसत होता है। ठीक, जिन्होंने पहला भाग नहीं देखा है वो पहले पहला भाग देखें, उसके बाद ही इसको देखें, तभी समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आना है। ठीक, पहला पार्ट आप देखिए, उसके बाद ही इस पर आइए। ठीक, तो हम बात करते हैं, मैंने 3 मेथड बताए थे, M1 M2 M3। ठीक, अब कोई क्वेश्चन आपको अगर लगाना हो तो आप सबसे पहले कौन सा मेथड लगाएंगे? अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले M3 लगाएंगे। ठीक, सबसे लास्ट वाला मेथड सबसे पहले लगाएंगे। M3 नहीं लगेगा तो M2 लगाएंगे, और M2 से भी क्वेश्चन नहीं लग रहा है तब जा करके हम M1 से लगाएंगे। ठीक, तो इस आर्डर में आपको नियम लगाना है। जब भी कोई क्वेश्चन आपको सामने दिखे तो सबसे पहले आप M3 अप्लाई करेंगे। इससे अगर नहीं हल हो रहा है तो M2 से भी नहीं हल हो रहा है तो M1 से हल करते हैं। ठीक, लेकिन इन सबको अप्लाई करते हुए ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि M2 और M3 केवल और केवल समांतर श्रेणी में ही काम करता है, और जबकि M1 हर जगह काम करता है, वो चाहे समांतर श्रेणी हो चाहे जौन मान तौन श्रेणी हो। ठीक, तो ये M1 क्या है? यूनिवर्सल फार्मूला है औसत वाले चैप्टर का, जबकि ये M2 और M3 क्या है? केवल और केवल समांतर श्रेणी में ही काम करती हैं। ठीक, तो अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो सबसे पहले आप M3 से लगाइए उसको। अगर M3 नहीं कर पा रहा है इस सवाल को तब फिर आप M2 करिए। अगर M2 भी उस सवाल को नहीं लगा पा रहा है तो आप M1 से करिए। ठीक, और इन तीनों में से एक ना एक से हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद एक गाना आएगा अगले 5वें पार्ट में। ठीक, 5वें पार्ट में आएगा M4 मेथड है। ये 4 नियम है टोटल चैप्टर में। ये आज नहीं आएगा गाना आएगा 4थे या 5वें भाग में। ठीक, तो 5वें भाग में आएगा। इस बार नया गाना है और ये कोई फिल्मी गाना नहीं है कि तुम दिल की धड़कन में रहती हो, ना ही कोई भोजपुरी गाना है कि पागल बने बेकारे पत्थर की पागल बने बेकार। एक तो सुबह से खाना नहीं खाए, ऊपर से पिछवा कुछ मिले, भोजपुरी गाना सुन के सारे बहुत तेज तेज चला रहे हैं, पागल बने बेकारे पत्थर की पागल बने बेकार। तो ये दिमाग को डिस्टर्ब कर रहा है, खूब तेज चला रहे हैं। तो आपको नहीं सुनाई देगा क्योंकि ये जो माइक है कैच नहीं करता है बाहरी आवाज़। ठीक, तो खाना क्यों नहीं मैंने खाया? मैं यहाँ पे अकेले रहता हूँ, पूरी बिल्डिंग में मैं अकेले हूँ। ठीक, तो हमको खाली दाल चावल बनाना आता है, वो भी कुछ भी नहीं बनाना आता है, ऐसे रख देते हैं अपने आप बन जाता है। मतलब जितना जो भी बन जाता है वैसे बन जाता है। तो खाली दाल चावल हम खाते हैं बना बना करके। तो आज क्या हुआ हमारे भाई में कि हम बड़े दिन से रोटी नहीं खाए तो रोटी बनाए। अब आटा सानते सानते हमको 3 घंटे लग गए। अब कैसे लगे आपको अभी लास्ट में बताएंगे, अभी बताएंगे तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, लास्ट में बताएंगे। तो आटा सानते सानते 3 घंटे लग गए, कभी पानी ज़्यादा कभी आटा ज़्यादा, कभी पानी ज़्यादा कभी आटा ज़्यादा। मेरा पूरा आटा ख़त्म हो गया, लेकिन आटा नहीं सना। फिर मैं गुस्से के मारे फेंक दिया, और ना तो दाल चावल ही मिला ना तो आटा ही मिला। अभी बताते हैं आखिरी में। तो चलिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 51, 57, 63, 69 डैश डैश 135। ठीक, कह रहा है इन संख्याओं का औसत बताइए। ठीक, क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ दीज नंबर। ठीक, तो कह रहा है इन निम्नलिखित संख्याओं का औसत बताइए। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप M3 लगाएंगे। अगर M3 से नहीं क्वेश्चन होगा तब आप M2 लगाएंगे, M2 से भी नहीं होगा तब हम M1 पे जाएंगे। सबसे लास्ट में हम पहला मेथड लगाते हैं। ठीक, तो देखते हैं, सबसे पहले हम M3 लगाते हैं। M3 क्या कहता है कि औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, लेकिन कब? जब वो समांतर श्रेणी हो। तो यहाँ समांतर श्रेणी का
लगभग इस चैप्टर में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो 90% समांतर श्रेणी का ही पूछेगा। ठीक, तो चेक भी कर लीजिए आप। यहाँ ये समांतर श्रेणी है, 6-6 का अंतर है। ठीक, ये समांतर श्रेणी है, डिफरेंस सेम है। ठीक, एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी पहला भाग नहीं देखा है पहले उसको देखें, तभी इसको देखें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले M3 लगाते हैं। M3 लगाने के लिए हमको बीच वाली संख्या ढूंढनी पड़ेगी, और बीच वाली संख्या जब तक हम ढूंढेंगे काफ़ी टाइम लग सकता है बीच वाली संख्या ढूंढने में। ठीक, तो क्या करें, हम बीच वाली संख्या ढूंढें, हम M2 लगा दिए। M2 क्या कहता है, अगर श्रेणी ये समांतर श्रेणी है तो जो औसत पहली और आखिरी संख्या का होगा वही औसत सभी संख्याओं का होगा। ये कल मैं बता चुका हूँ। ठीक, तो 5 1 6, 5 3 8 और ये 186, ये हो जाएगा 2 9 18, 2 3 6। तो इन सब का औसत कितना आएगा, 93। ठीक, सबसे पहले आपने M3 लगाया। M3 लगाने के लिए क्या होता है नियम कि अगर समांतर श्रेणी में संख्याएं हैं तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। अब जब हम बीच वाली पता करने चले तो हमको लगा कि टाइम लग सकता है बीच वाली संख्या पता करने में, हमारी नानी माँ याद आ सकती हैं, तो मैंने क्या किया, M2 लगा दिया। ठीक, जब M3 कठिन लगने लगे थोड़ा बहुत भी तो आप तुरंत कूद के M2 पे चले जाया करिए। अगर M2 भी थोड़ा बहुत कठिन लग रहा है तो M1 पे ले जाइए। ठीक, अगला सवाल है, अगला सवाल है 1 2 3 4 5 का औसत बताओ। ठीक, निम्नलिखित संख्याओं का औसत बताओ। ठीक, तो कह रहा फाइंड द एवरेज ऑफ दीज नंबर। ठीक, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले M3 लगाइए। M3 क्या कहता है कि अगर समांतर श्रेणी में संख्याएं हैं, ये सब समांतर श्रेणी में हैं, एक एक का डिफरेंस, अगर समांतर श्रेणी में है संख्याएं तो बीच वाली संख्या ही एवरेज होती है। ठीक, तो एवरेज क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे M3 जब हमने लगाया तो कठिन नहीं पड़ा, तो M3 से सॉल्व हो गया, हमको M2 पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन पिछले क्वेश्चन में M3 कठिन लग रहा था, M2 आसान लग रहा था। ठीक, तो आपको आर्डर मैंने बता दिया है। सबसे पहले आपको M3 ट्राई करना है, थोड़ा भी कठिन पढ़े अगर M3, वैसे सबसे आसान होता है, लेकिन अगर कठिन पड़ता है तो M2 पे, M2 भी कठिन पड़ता है तो M1 पे। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 लगातार संख्याएं 5 6 7 8 9 का औसत ज्ञात करो। ठीक, 5 6 7 8 9 ये लगातार संख्याएं दिया है, 5 6 7 8 9 का औसत पूछ रहा है, एवरेज 5 लगातार संख्याओं का ये संख्याएं दी हुई हैं। ठीक, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 लगातार संख्याएं 5 6 7 8 9 इनका औसत बताओ। तो ठीक, तो पहले हम M3 लगाएंगे क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है। तो अगर समांतर श्रेणी में है तो M2 और M3 लग जाते हैं। ठीक, लेकिन अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो खाली M1 हमको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो M3 लगाएंगे तो बीच वाली संख्या ही एवरेज होगी। तो यहाँ से M3 लग गया और आसानी से हमको आंसर मिल गया कि एवरेज कितना होगा, 7 होगा। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 60 90 120 150 180 210। ठीक, ये टाइप फर्स्ट हम कर रहे हैं, कल हमने बेसिक सीखा था। ठीक, ये टाइप फर्स्ट सवाल हैं सारे। तो इसका एवरेज निकालने को बोल रहा है कि इन संख्याओं का औसत बताओ। ठीक, तो सबसे पहले हम M3 लगाएंगे। ठीक, M3 क्या कहता है कि अगर समांतर श्रेणी में संख्याएं हैं तभी M3 लगता है। तो देख लो 30 30 का डिफरेंस है, डिफरेंस सेम का मतलब समांतर श्रेणी, क्योंकि समांतर का मतलब ही होता है समान अंतर। अगर किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अंतर समान आ रहा है तो वो समान अंतर का मतलब समांतर श्रेणी होती है। ठीक, समांतर श्रेणी का जब समांतर का जब संधि विच्छेद करेंगे आप तो वो आएगा समान अंतर। ऐसी श्रेणी जिसमें दो संख्याओं के बीच का अंतर सेम होता है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक, तो ये समांतर श्रेणी है, तो जब समांतर श्रेणी है तो इन दोनों में से लगाएंगे, लेकिन मैंने आपको ऑर्डर बताया है, पहले M3 लगाते हैं, M3 से नहीं होता है तब M2 लगाते हैं। ठीक, तो M3 से चलते हैं, सबसे बीच वाली संख्या ढूंढते हैं।
कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 इधर निकाल लीजिए, 3 इधर निकाल लीजिए, बीच में बचेगा क्या, 120, तो ये हो जाएगा एवरेज आपका 120। ठीक, आप इसका चेक भी कर सकते हैं M2 से। M2 क्या कहता है कि जो पहली और आखिरी का एवरेज होगा, जो पहली और आखिरी का एवरेज होगा वही एवरेज पूरी संख्या का होगा। ठीक, तो यहाँ से जब आप चेक करेंगे तो 240/2 मतलब 120 आएगा। ठीक, तो ये हुआ आपका एवरेज निकालने का तरीका। सबसे पहले M3 लगाना है, फिर M2 लगाना है, फिर M1 लगाना है। ठीक, 90% क्वेश्चन आपके M2 और M3 से हो जाएंगे। ठीक, अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन है 40 43 46, 40 43 46 डैश डैश 320 का एवरेज बताओ। ठीक, इन संख्याओं का औसत क्या होगा, निम्नलिखित संख्याओं का एवरेज बताइए, फाइंड द एवरेज ऑफ दीज नंबर। ठीक, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले M3 मैंने बताया कि लगाना है। ठीक, M3 लगाने के लिए आपको बीच वाली संख्या निकालनी पड़ेगी, कौन बीच में है। तो हमने जब इसको देखा इस श्रेणी को, तो हमको लगा कि बीच वाली संख्या निकालने में हमारी नानी माँ याद आ सकती हैं। तो हमने क्या किया, हमने M3 को भूल गए, जहाँ नानी माँ याद आए वहाँ भूल जाया करिए। ठीक, फिर M2 लगा, तो M2 जब आप लगाएंगे तो 40 + 320/2, तो 360/2 मतलब 180। ठीक, तो इनका एवरेज कितना आएगा, 180। ठीक, तो कहीं M3 आसान पड़ता है, कहीं M2 आसान पड़ता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 4 6 8 का औसत क्या होगा। ठीक, 2 4 6 8 का एवरेज बताइए। ठीक, तो मैंने कहा सबसे पहले M3 लगाना है कि एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या होती है, लेकिन लगाने से पहले चेक कर लिया करिए कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, क्योंकि ये जो दोनों मेथड है ये केवल समांतर श्रेणी पर ही काम कर सकते हैं। ठीक, बाकी कहीं नहीं काम करेंगे। और ये जो मेथड फर्स्ट है वो सब जगह लगता है। ठीक, तो अगर कोई समांतर श्रेणी नहीं होती तो हमको मजबूरी में ही लगाना पड़ता है। ठीक, तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले M3 चेक करो, फिर M2। अगर वो समांतर श्रेणी है तो इसी से हल हो जाएगा, नहीं है तब हमको M1 करना पड़ेगा। ठीक, तो ये समांतर श्रेणी है, दो का अंतर है। ठीक, अब हम M3 लगाने चले जब, तो मैंने कहा कि बीच वाली संख्या ही एवरेज होती है। ठीक, समांतर श्रेणी के केस में बीच वाली संख्या ही एवरेज होती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बीच में 2 संख्याएं हो जा रही हैं। ठीक, टोटल 4 संख्याएं हैं, अगर हम 2 इधर कर दें 2 इधर कर दें, बीच में कुछ नहीं बचा, तो ऐसे केस में हमको बीच में 2 संख्याएं लेनी पड़ती हैं। ठीक, तो ऐसे केस में जब बीच में 2 संख्याएं आ जाएं तो उस केस में जो एवरेज होगा इन दोनों के बीच का होगा। ठीक, तो इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आएगी, 5। ठीक, क्योंकि अगर हमने एवरेज या तो 4 लिया तो ये रेशियो आ जाएगा, अगर हम एवरेज 6 लेते हैं तो ये रेशियो आ जाएगा, तो दोनों जाए भाड़ में हमने ले लिया इनके बीच का एवरेज। ठीक, नए रेशियो इनके बीच का ले लिया जाता है, एकदम बीचों बीच। मैंने कल लिखाया था कि औसत हमेशा एकदम बीचों बीच वाली संख्या होती है। ठीक, तो जब बीच में 2 संख्याएं हो जाती हैं तो उन दोनों के जो बीचों बीच होता है वही एवरेज होता है। ठीक, जैसे अगले एग्जाम्पल से भी समझिए अगर आपको नहीं आ रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 2 4 6 8 10, यहाँ पे बीच में तो एक संख्या है तो ठीक है, यही एवरेज हो जाएगा। ठीक, लेकिन मैं कहूँ 2 4 6 8, तो यहाँ पे बीच में 2 संख्याएं आ जा रही हैं। ठीक, क्योंकि जब यहाँ पे पदों की संख्या विषम थी, 5 संख्याएं थी, 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे 4 संख्याएं हैं। तो जब 4 संख्याएं हो, इवन नंबर में जब संख्याएं होती हैं, सम नंबर में जब संख्याएं होती हैं, तो बीच में 2 संख्याएं आ जाती हैं, तो फिर हमको एकदम बीचों बीच वाला निकालना पड़ता है। तो एकदम बीचों बीच मतलब इन दोनों के भी बीच में जो होगी वही एवरेज होगी। ठीक, तो इन दोनों के बीच 4 5 6, ठीक, इन दोनों के बीच कौन सी संख्या आएगी, 4 के बाद 5 5 के बाद 6, तो इनके बीचों बीच एकदम 5 आएगा। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल है, जैसे मैं कहूँ कि 1 3 5 7 और 9 भी ले लेते हैं। ठीक, अगर मैं कहूँ कि इनका एवरेज बताओ तो आप क्या कहेंगे, ये समांतर श्रेणी में है इसीलिए बीच वाली संख्या क्या होगी, एवरेज होगी, क्योंकि सबसे पहले हम M3 से लगाएंगे। ठीक, लेकिन अगर मैं कहूँ कि 1 3 5 7 ये टोटल अब की बार 4 है, तो जब टोटल 4 है तो बीच में केवल 2 ही संख्याएं आएंगी। अब इस केस में इन दोनों के बीचों बीच जो होगा वही एवरेज होगा। ठीक, क्योंकि एवरेज हमेशा एकदम बीचों बीच वाली संख्या होती है। ठीक, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, 4, तो ये एवरेज क्या होगा, 4। आप चाहे चेक कर सकते हैं कि एवरेज M2 से चेक कर सकते हैं कि एवरेज जो होता है पहली और आखिरी का जो एवरेज होगा वही पूरी संख्या का एवरेज होगा। तो पहली और आखिरी का एवरेज जब आप निकालेंगे 1 + 7/2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करते हैं तो 8/2 का मतलब 4। ठीक, तो ये आ जाएगा 4 आपका एवरेज। ठीक, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 26 28 30 32। 26 28 30 32 का एवरेज ज्ञात कीजिए। ठीक, इन संख्याओं का एवरेज क्या है, तो ये समांतर श्रेणी में है तो सबसे पहले हम M3 लगाएंगे। ठीक, M3 क्या कहता है कि औसत हमेशा बीचों बीच वाली संख्या होती है। यहाँ पे लिख लीजिए, एवरेज हमेशा एकदम बीचों बीच वाली, एकदम बीचों बीच वाली संख्या होती है। तो देखिए ये टोटल 4 हैं तो बीच में 2 संख्याएं फंसेंगी, और जब बीच में 2 संख्याएं फंसने लगे तो आपको एकदम बीचों बीच वाला निकालना पड़ेगा। तो 28 के बाद 29, 29 के बाद 30, तो ये हो जाएगा आपका एवरेज 29। ठीक, आप चाहे चेक कर लेंगे तो इनको जोड़ेंगे, M2 से चेक कर लेंगे तब भी आएगा 29, लेकिन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब अगर मैं कहूँ आपसे कि 3 4 5 6, 3 4 5 6 इनका एवरेज बताओ। ठीक, तो इनका एवरेज जब M3 से लगाओगे तो बीचों बीच वाली संख्या होगी। अब बीच में 2 संख्याएं मिली हैं। ठीक, तो इन दोनों के जो बीचों बीच होगा, अब 4 के बाद 5 आ रहा है। ठीक, तो आप कहोगे बीचों बीच कैसे पता करें, तो 4 के बाद 4.5 आएगा, फिर 5 आएगा। ठीक, एकदम बीचों बीच में 4.5 आएगा। ठीक, समझ रहे हैं बात को, कि जो एकदम बीचों बीच में आए तो 4 और 5 के एकदम बीचों बीच 4.5 आएगा, तो आपका औसत कितना होगा, 4.5। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 6 3 9/2 तब भी 4.5 आएगा जब आप M2 लगाएंगे तो। ठीक, M2 क्या कहता है, पहली और आखिरी का एवरेज ही संपूर्ण संख्याओं का एवरेज होता है। ठीक, सारी संख्याओं का एवरेज जो होता है वही पहली और आखिरी का भी होता है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ लोग हमारे वीडियो का इंतज़ार बहुत बेसब्री से करते हैं, ये मुझे पता है, लेकिन कल से मेरा मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ गेहूँ काटने। न मैथ का जिक्र होगा, न रीजनिंग की बात होगी, अब क्लास जब भी होगी भूसा रखने के बाद होगी। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। 78 80 82 84 86 88 कह रहा है इन संख्याओं का औसत बताओ। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि आप M3 अप्लाई किया करिए। तो M3 जब अप्लाई करेंगे, ये M4 आपको जुट्ठे दिख रहा है अभी, वो गाना है, गाना अभी 5वें पार्ट में दिखेगा। ठीक, तो आपने जब M3 अप्लाई किया तो सबसे बीचों बीच जब देखने गए तो यहाँ पे टोटल कितनी संख्याएं हैं, 6। तो 3 इधर निकाले, 3 इधर निकाले, तो बीच में कोई मिला ही नहीं, तो मजबूरन हमको बीच में 2 संख्याओं को रखना पड़ेगा। ठीक, तो 2 संख्याओं को जब हम बीचों बीच में रखे तो इन दोनों के जो बीचों बीच आएगा वही होगा। तो 82 के बाद 83, 83 के बाद 84। ठीक, तो 82 83 84। ठीक, तो इनका एवरेज जो आएगा 83 आएगा, तो आपका आंसर है 83। ठीक, लिखा है 27 29 31 33 35 का औसत बताओ। ठीक, तो सबसे पहले आप M3 लगाएंगे।
ठीक। लेकिन लगाने से पहले चेक कर लीजिए समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो दो दो का अंतर है, मतलब समांतर श्रेणी है। अब एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या होती है, तो दो इधर निकाल दो, दो इधर, बीच वाली क्या आएगी, तो ये 31 आएगा। तो बीच वाली संख्या जो फंसी है 31, तो वही है। अगर दो फंसते तब हमको एकदम बीचों बीच वाला चाहिए होता, लेकिन ये एक फंसा है तो वही एवरेज हो जाएगा। ठीक, तो आपका एवरेज कितना होगा, 31 ही आंसर आएगा। ठीक, तो ये था टाइप फर्स्ट। ठीक, इसके बाद हम कल टाइप सेकंड पढ़ेंगे। टाइप फर्स्ट आपको कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे मुझे मतलब रोटी बनाते बनाते 3 घंटा लग गया, और मैं बनाया नहीं बल्कि फेंक दिया। ठीक, तो वैसे मुझे खाना बनाना आता नहीं है। ठीक, दाल चावल खाली वैसे बना करके चढ़ा देते हैं अपने आप, मतलब जो भी होना रहता है हो जाता है, उसके बाद खा लेते हैं। ठीक, लेकिन बहुत दिनों के बाद हमने सोचा कि चलो रोटी बनाते हैं। ठीक, और मुझे आता नहीं है रोटी वोटी बनाना, तो मैंने क्या किया, टमाटर काटा, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे रोटी पे। टमाटर काटा, प्याज काटा, और दाल अलग से एक दाल मतलब बना लिए, और उसमें आलू रख दिए। एक आलू मैंने बड़ा सा रख दिया दाल में, तो दाल के साथ साथ आलू भी हो गया उसी में। ठीक, फिर आलू को निकाल के इन तीनों को एक कढ़ाई में मैंने रख करके एकदम भूज दिया। भूजने के बाद इसमें मैंने काफ़ी पानी डाला था दाल में। ठीक, तो इनको भूजने के बाद मैंने इनको एक भगोने में लिया, और भगोने में मैंने इनको डाला। ठीक, साथ में मैंने आटा भी डाल दिया इसमें। ठीक, आटा डालने के बाद इस दाल का जो एक्स्ट्रा पानी था, एक्स्ट्रा क्या सारा पानी मैं इसमें डाल दिया। ठीक, हम कहे जब बन ही रहा है तो खूब अच्छे से बने, पानी मैंने दाल वाला यूज किया। ठीक, तो ये पेस्ट बन गया, इतना पेस्ट बन गया, पेस्ट बन करके तैयार हुआ। ठीक, फिर जिस तरह आमलेट बनाया जाता है, ठीक, आपने देखा होगा, नहीं भी खाते होंगे तब भी देखे होंगे कि जिस तरह आमलेट बनाया जाता है कि थोड़ा थोड़ा निकाल करके उसमें रख दिया जाता है। तो फिर मैंने इस पेस्ट को, ये जो आटा था इसमें, और इसमें मतलब आलू भी था, टमाटर प्याज सब मिला करके इसको पेस्ट बनाए थे, और फिर इसको जब मैंने तवे पे रखा तो ये तवे पे चिपक गया, और मतलब ये जब हम पलट रहे थे तो पलटा ही नहीं रहा था। पलटते पलटते हम हार मान गए। तो फिर मुझे लगा कि इसको गूँथना ही पड़ेगा। तो मैंने शादी ब्याह में देखा था कि कैसे गूँथा जाता है, दोनों घुटनों के बल बैठ करके फिर मैंने गूँथना चालू किया। ठीक, एक तरफ ये बहुत गीला हो चुका था इसलिए एक्स्ट्रा आटा डालना पड़ा। ठीक, तो जब एक्स्ट्रा आटा डाले तो कभी पानी बढ़ जाता, कभी आटा बढ़ जाता, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो आटा था। तो ऐसे करते करते सारा आटा ख़त्म हो गया, लेकिन वो अच्छे से सनाया नहीं, मतलब चिपक रहा था। तो फिर जब वो आटा जब तैयार हुआ, फिर मैंने उसका एक निकाला, और उसको कढ़ाई पे जब बेल बोल करके रखे तो फिर चपकने लगा। फिर मुझे गुस्सा लगा, मैंने उठा फेंक दिया। और ये काम मैं मतलब करते करते लगभग 1.5-2 घंटे हो गए थे, और 2 घंटे के बाद फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं फिर से दाल चावल बनाऊं, तो जा करके सो गए। फिर उठे तब बनाए हैं, फिर खाए, फिर पढ़ाए हैं, और पिछवा सारे कुल चलाओ थे गाना भोजपुरी दिमाग चाटे हैं। तो इसीलिए दिक्कत है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको मैंने बताया था कि 2 चैनल हैं, भाषा ज्ञान और ज्ञान गंगा एकेडमी। ठीक, तो ज्ञान गंगा एकेडमी पे जल्दी से जल्दी ही आपका रीजनिंग आने वाला है। ठीक, रीजनिंग केवल इसी पे आएगा, मैथ रीजनिंग दोनों इस पे आएगा, और इस पे केवल मैथ आएगा। ठीक, इस पे आप जो भी कहेंगे आ सकता है। आप अगर इंटर का मैथ कहेंगे, इंटर का मैथ आ जाएगा। अभी नहीं, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। इंटर का मैथ ख़त्म करेंगे, फिर बीटेक का मैथ ख़त्म करेंगे, इसके बाद हाई स्कूल का भी ख़त्म कर देंगे। ठीक, इतना सब पढ़ाएंगे मैथ में,
लेकिन अभी नहीं, अभी पहले आपका ख़त्म होगा फिर किसी दूसरे का चालू होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो ज्ञान गंगा एकेडमी चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारे के सारे सब्जेक्ट लगभग इसी पे मिलने वाले हैं आपको। इस पे केवल मैथ ही मिलेगा, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।